हेलो, आई होप दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10th के 12वीं प्रश्नावली जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर बात करने वाले हैं। आप हमारी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना और संग संगी इन सूत्रों को याद करते जाना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम घन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों घन घन कैसा होता है? घन कैसा होता है? तो दोस्तों घन का मैं चित्र बनाता हूँ। ये घन होता है दोस्तों। कौन सा होता है? ये घन होता है। ठीक है दोस्तों। अब ये घन की सतह कितनी होती है? तो सतह होती है दोस्तों 6। कितनी होती है? 6। और अगर कोण की बात करें, 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों घन से कि घन की सतह कितनी होती है। तो कितनी होती है दोस्तों? 6 होती है। घन के कोण कितने होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं दोस्तों। ठीक है। और किनारे कितने होते हैं घन में? 12 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 12। 12 किनारे होते हैं, 8 कोण होते हैं और सतह 6 होती है, जो कि किसकी तरह रहती है? इसकी सतह वर्ग की तरह। ठीक है दोस्तों। फिर है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों? 4 भुजा का स्क्वायर। 4 भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों? 6 भुजा का स्क्वायर। संपूर्ण मतलब होता है दोस्तों पूरा क्षेत्रफल। पूरा क्षेत्रफल कितना होता है? 6 भुजा स्क्वायर। फिर आता है घन का आयतन। तो कितना होता है दोस्तों? भुजा का क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। फिर आता है घन का विकर्ण। तो क्या होता है दोस्तों? √3 भुजा का क्यूब होता है घन का विकर्ण। ठीक है दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। तो हम घनाभ की ओर बढ़ते हैं। फिर आता है घनाभ। क्या आता है दोस्तों? घनाभ आता है। घनाभ ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, ये घनाभ है। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? तो घनाभ कैसा होता है? आयताकार होता है। तो आयताकार होता है तो क्या है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये वक्र निकालेंगे तो क्या वो ही लग जाएगा? आयत का परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में एच और लगेगा दोस्तों। क्या लगेगा? ऊंचाई लगेगी, हाइट लगेगी। ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई। एल का मतलब होता है लंबाई, बी का मतलब होता है वृत्त यानी होता है चौड़ाई, और एच का मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है दोस्तों। फिर आता है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल। तो क्या होता है? 4 भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है। फिर आता है घनाभ का विकर्ण। ये दोस्तों घनाभ का विकर्ण नहीं होता, ये गलत आ गया, प्रिंटेड गलत हो गया। ठीक है दोस्तों। अब मैं जानता हूँ कि आपके घनाभ भी समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं बेलन की ओर। किसकी ओर दोस्तों? बेलन की ओर। रोटी करने वाला बेलन नहीं दोस्तों, ये वैसा बेलन होता है। वो तो बेलन होता है और ये बेलन होता है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है बेलन। तो बेलन ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है दोस्तों? 2πr/h होता है। पाई तो सब में ही आएगा दोस्तों, पाई तो सब में आएगा। बेलन में आएगा, शंकु में आएगा और गोला में आएगा, पाई तो आएगा ही। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है? 2πr/h। ठीक है दोस्तों। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है दोस्तों? 2πr और r प्लस एच। 2πr r प्लस एच। ठीक है दोस्तों। आर का मतलब होता है दोस्तों त्रिज्या होती है, त्रिज्या। आर मतलब रेडियस, त्रिज्या होती है दोस्तों। क्या होती है?
आर मतलब त्रिज्या। फिर आता है बेलन का आयतन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेडियस बोलते हैं आर को, ठीक है दोस्तों। फिर आता है बेलन का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा बेलन का आयतन। फिर आगे बढ़ते हैं हम शंकु की ओर। किसकी ओर दोस्तों? शंकु की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों शंकु ऐसा होता है, देख लिया होगा आपने। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय? इसमें तो दोस्तों 2 हट जाएगा। बेलन में तो क्या था, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या था? 2 पाई आर एच। तो इसमें से 2 हट जाएगा और एच की जगह एल लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शंकु का हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है? पाई आर कोष्टक आर प्लस एल, उसमें और बेलन का क्या था? 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। तो इसमें से एक तो हट आएगा, 2 हट आएगा और एच हट आएगा, ठीक है दोस्तों। फिर आता है शंकु का आयतन, तो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कन्फ्यूज मत होना, ये बटे में ऐसे ही आता है 1/3, ठीक है दोस्तों। फिर आता है शंकु की ऊपरी भाग का क्षेत्रफल, ये ऊपर का भाग है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा दोस्तों? पाई आर स्क्वायर होगा इसका क्षेत्रफल। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर दोस्तों, ये आपके समझ में आ गया होगा। फिर आगे आता है गोला। क्या आता है दोस्तों? गोला आता है। तो गोला ऐसा होता है, देख, गोला ऐसा होता है, आपने देख लिया होगा। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। मैं बता रहा था ना, पाई तो सब में आएगा, रेडियस भी सब में आएगी, आर त्रिज्या भी सब में आएगी, रेडियस मतलब त्रिज्या, त्रिज्या। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण की बात की है, तो संपूर्ण क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और वक्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब ये दोनों समान होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? समान होते हैं। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होते हैं। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों, दोनों का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब दोनों बराबर ही होते हैं। फिर आता है गोले का आयतन। क्या आता है दोस्तों? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3, ये 4/3 है दोस्तों, ठीक है, 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है दोस्तों। आई होप, मैं जानता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, जिससे आपको एजुकेशन से संबंधित वीडियो देखने को मिल सके। राम राम दोस्तों।